came into force, and this act is purely based on भाभा committee's report. भाभा कमिटी रिपोर्ट के ऊपर ही बेस्ड है पूरा का पूरा, भाभा कमिटी पे. और इट इज सेड दैट, ये ऐसा बोला जाता है कि ये जो 1956 है, ये बोल सकते हैं हम लोग कि इंडिया का पहला कंपनीज एक्ट, इंडिपेंडेंट कंपनीज एक्ट है. हाँ, कुछ पॉइंट्स ब्रिटिशर्स के पास से लिए, बट ये प्योरली इंडियन कंडीशन के हिसाब से बनाया गया, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं. जो लीगल एडवाइजर्स है, जो लॉ के फील्ड में एक्सपीरियंस पर्सन है, उन लोग बोलते हैं कि ये इंडिया का पहला कंपनीज एक्ट है जो प्योरली इंडिया के स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र कानून, शुद्ध हिंदी में बोले तो पहला एक्ट. सर 1956 के बाद में क्या कोई चेंजेस हुआ? नहीं हुआ, टाइम टू टाइम हुआ, लेकिन पूरा रिस्ट्रक्चर नहीं हुआ, टुकड़े टुकड़े में हुआ. टुकड़े टुकड़े बोले मतलब छोटे छोटे पॉइंट पे, जिधर कमी दिखी उसको चेंज करो, जिधर कमी दिखी उसको चेंज करो. सो 1956 के बाद में 1956 के बाद में धीरे धीरे कुछ ना कुछ पॉइंट पे चेंज करने लगे. 1960 में हुआ, 1962 में हुआ, 1963 में हुआ, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 77, 85, 88, 96, 99, 2000, 2002 amendment, 2002 second amendment and 2006. कहीं कहीं पे चेंजेस हुए. तो अगर एसपी के स्टूडेंट है उनको पता होगा कि हम लोग डिपॉजिट्स में, डिबेंचर में, अगर आपको याद होगा तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2000 ऐसा पढ़ते थे. किसी को याद है कुछ एसपी वालों? ऐसा कुछ याद है क्या? हम लोग पढ़ते थे, सेपरेट एक्ट पढ़ते थे. सर हमारा 1956 से 2000 कहां से आया? तो बच्चों ये छोटे छोटे जो चेंजेस किए ना वो ये रहे. ओम, याद है क्या बेटा? ऐसा कभी पढ़ा था हम लोग ने? ज्यादा पुराना स्टूडेंट नहीं है, 1 साल पहले का ही है. ओके, तो टाइम टू टाइम, लेकिन पूरा चेंज नहीं किया, पूरा चेंज नहीं किया. तो सर 2013 में लाया ही क्यों? तो चलो देखते हैं क्या क्या हुआ, कैसे कैसे आया. नाउ आफ्टर दैट इन 2004, देखो अभी एक सिंपल सा पॉइंट है. अगर आपके सामने कोई कानून रखे, आप 4 साल से वही कानून पढ़ रहे हो, तो आपको मालूम पड़ता है कि कानून के अंदर कमी क्या है, जिसको बोलते हैं लूप होल्स, उसको बोलते हैं लूप होल्स. आप लोग इतने दिन से स्टडी कर रहे हो, आपको पता है लूप होल्स. आप कॉलेज में 2 साल से हो, तीसरे साल से बराबर मालूम पड़ता है बंक कैसे मारने का. एम आई राइट? हाउ टू ब्रेक द रूल्स. बराबर है बच्चों? अरे हाँ या ना तो कुछ बोलो. बराबर ना? कहां से भागने का, कैसा भागने का, क्या करने का, कौन से टीचर को कैसा पटाने का मतलब मनाने का, बराबर मालूम होता है. देयरफॉर टाइम टू टाइम वहां पे अमेंडमेंट होना चाहिए, चेंज होना चाहिए. लेकिन आप ऑब्जर्व करो, 1956 में बना था और इसको पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद में 2013 में आया. ये इंडियन हिस्ट्री में कंपनीज एक्ट का सबसे बड़ा लंबा चलने वाला कानून है. ये कंपनीज एक्ट से रिलेटेड सबसे बड़ा कानून है. लॉन्ग स्पेन के लिए चला है. अब लॉन्ग स्पेन के लिए चला ना, तो इसमें कुछ लोग निकले बदमाश लोग. अब कौन कौन? अरे हाँ बाबा, लाइट गई थी मालूम मेरे को. आ रहा, रुक. लाइट गया था, आ रहा.
ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? तो हमारा डिस्कशन ये चल रहा था कि कोई भी कानून है, इतने दिन तक है, मतलब कोई ना कोई पर्सन आके वहां पे उसका लूप होल निकालेगा ही। क्या चेंज करने का है, क्या करने का है, कहाँ नहीं कहीं से कुछ ना कुछ झोल तो निकालेगा कि एक्ट के अंदर ये कमजोर कड़ी है, ये कमजोर कड़ी है। और एग्जैक्टली होता भी वैसा है, हुआ भी है। कुछ बदमाश लोग निकले इंडिया में से। कौन कौन बदमाश है, देखते हैं थोड़े देर में। ठीक है। तो इन 2004 सीएस वाले, तुम्हारे लिए अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट पेपर ऑफ कमिटी लॉ 2004, सॉरी कंपनी लॉ 2004 एंड जे ईरानी रिपोर्ट। तो अभी पॉइंट ऐसा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है और गवर्नमेंट है, उन्होंने जब देखा कि लोगों ने क्या किया कि 1956 के एक्ट में लूपहोल्स निकालने लगे, लूपहोल्स निकालने लगे 1956 एक्ट में, और उसका ना फायदा लेने लगे, भरपूर फायदा लेने लगे। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, तो गवर्नमेंट को और सेबी को मामू बनाने लगे इन लोग, गवर्नमेंट को और सेबी को मामू बनाने लगे। तो इसके लिए इन लोग को बहुत टेंशन आ गया गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट वन कमिटी ऑन 2 December 2004 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर जे ईरानी। एंड जे ईरानी कौन? तो ही वॉज द डायरेक्टर एट दैट टाइम ऑफ टाटा सन्स। 2004 के पहले भी नारायण मूर्ति की कमिटी बनी, फिर कुमार बिरला की कमिटी बनी। ये सब बिजनेस टाइकून्स हैं बच्चों, नाम सुना होगा, बिरला ग्रुप। नारायण मूर्ति बोला मतलब इंफोसिस। फिर उसके पहला कोई एक चंद्रा करके बिजनेस टाइकून से उनकी, मतलब सबकी कमिटी बनी। सबको बोला था, काम सौंपा था, तुम इसको स्ट्रॉन्ग करो। लेकिन 2004 में जो जे ईरानी की रिपोर्ट आई, वो जे ईरानी की रिपोर्ट सबमिट किया। एंड उसको क्यों बोला? तो 1956 एक्ट को रिवाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने टास्क दिया। और उसका काम एक ही था कि 1956 को और सिंप्लीफाइड करने के लिए, जो थोड़ा रिजिड था उसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इन 2004 में कमिटी बनी। 2005 में कमिटी ने क्या किया? रिपोर्ट सबमिट किया गवर्नमेंट को। और वो कमिटी ने पूरा फोकस क्या किया, शिफ्ट कर दिया गवर्नमेंट अप्रूवल रेजिम से शेयर होल्डर अप्रूवल एंड डिस्क्लोजर रेजिम। ये रेजिम का मीनिंग क्या है, किसको पता है? पुराने मूवीज वगैरह में बहुत सुनने को मिलते होंगे, मूवीज वगैरह में रेजिम। अरे पता है रेजिम का मीनिंग क्या है? अथॉरिटी, ओके, सिस्टम, ठीक है, रूल्स, वेरी गुड। तो अगर मैं हिंदी में बोलूं, ये तुम लोग ने बोला है ना, परफेक्ट बोला है। अगर मैं हिंदी में बोलूं, तो इसको हिंदी में अगर सिंपल मीनिंग बोला, तो शासन, पावर। 1956 में, अगर किसी ने लॉ पढ़ा होगा, एसपी के स्टूडेंट होंगे उनको मालूम होगा, हर जगह पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था ही था ही। उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन इधर है, देखो, एक मिनट, हाँ। उसका रीजन इधर है, 1951 वाले में। पावर किसको दे दिया? गवर्नमेंट को एंड कोर्ट को। तो गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस बहुत ज्यादा था उसके अंदर। लेकिन जो ईरानी कमिटी थी, जे ईरानी कमिटी थी, उन्होंने क्या बोला कि गवर्नमेंट का इंटरफियर से ज्यादा शेयर होल्डर का अप्रूवल एंड डिस्क्लोजर ये होना चाहिए। शेयर होल्डर को ज्यादा इन्वॉल्व करो। एंड व्हाट डू मीन बाय डिस्क्लोजर? डिस्क्लोजर बोला मतलब आगे हम कहीं पढ़ेंगे, दैट इज ट्रांसपेरेंसी शेयर होल्डर के साथ में। उधर डिस्क्लोजर रूल भी है।
आगे जाएंगे तुम इंटर लेवल पे तो तुम पढ़ेंगे डिस्क्लोजर से रिलेटेड। सीएस वालों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि जैसे प्रोस्पेक्टस के अंदर प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए टू शो समथिंग, ट्रांसपेरेंसी। तो 2005 में उन्होंने बोला, उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट अप्रूवल से ज्यादा पूरा फोकस अभी शेयर होल्डर के ऊपर दो। गवर्नमेंट को ये रिकमेंडेशन बहुत अच्छा लगा। अब स्टार्ट होता है अपना कंपनीज एक्ट 2013 के जन्म की कहानी। आज सर आप कहानी के मूड में हो, ये शायद मैं कहानी पढ़ा रहा हूँ। सीएस वालों तुम्हारे लिए पूरा ये पढ़ने का है तुमको। नाउ recommendation of Irani committee and also had detailed discussion with various stakeholder। stakeholder बोला मतलब डिफरेंट फील्ड के जो एक्सपर्ट पर्सन थे उनके साथ में डिस्कशन किया ईरानी कमिटी ने। ओके उन्होंने रिकमेंडेशन के टाइम पे, फिर उसके बाद में देखो 2005 में रिपोर्ट सबमिट किया, लेकिन एज अ बिल, वो रिपोर्ट है ना अभी जो असेंबली में लेजिस्लेचर असेंबली जो लेजिस्लेचर होते हैं जो कानून बनाने का काम करते हैं उनको सबमिट किया कानून बनाने का काम। और कानून बनाने का काम जो लोग जिसको सबमिट किया था उन लोग ने ये बिल 2009 में इंट्रोड्यूस किया। कभी किया? 2009 में। अच्छा ये कंपनी बिल है, अभी भी एक्ट है क्या? अभी भी एक्ट है क्या? नहीं, ये जस्ट अभी ड्राफ्ट है। इसको हम लोग हमारे लैंग्वेज में बोलेंगे ड्राफ्ट। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना कि बिल ऑफ एक्सचेंज में जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक वो ड्राफ्ट है, एक्सेप्ट हो गया तो बिल। वैसा इधर पे भी है। तो कंपनीज बिल 2009 इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ऑन 3 अगस्त 2009, 3 अगस्त 2009। फिर उसके बाद में ये पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस को सबमिट किया ऑन 31 अगस्त 2010, एक साल के बाद में एग्जामिन करने को, चेक करने के लिए। किसको? स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस, पार्लियामेंट्री। आफ्टर दैट certain amendments were introduced in the bill in the light of the report of the committee and revised company bill 2011 was introduced। देखो वो बिल के अंदर वापस चेंज किया, वो चेंज करने के बाद में 2011 कंपनीज बिल 2011 आया। नाउ बाद में ऑनरेबल कमिटी which suggests certain further amendments and the amendment bill was passed by Lok Sabha on 18 December 2012। ध्यान दो बच्चों अभी इधर पे कंपनी बिल 2011 हो गया, 9 से 11 हो गया। 11 में वापस कमिटी ने कुछ चेंजेस कराए। ऐसे ही नहीं कोई एक्ट बनता है। वापस अमेंडमेंट कराया, वापस चेंज कराया, वापस चेंज करने के बाद में इंट्रोड्यूस किया एंड इट इज पास्ड इन लोकसभा ऑन 18 दिसंबर 2012 एंड उसके बाद में इट इज पास बाय राज्यसभा ऑन 8 अगस्त 2013 एंड जिस दिन ये पास हो गया उसको अभी दिया है बिल was retitled as a companies bill 2012। 11 का नाम चेंज करके रीटाइटल बोल लिया, मतलब नामकरण कर दिया अभी इसका। नाउ नेम हैज बीन चेंज कंपनीज बिल 2012। देखो मैंने आपको बताया कि बिल पास करने के लिए पहला लोअर लेवल असेंबली में जाता है, लोअर लेवल बोला मतलब लोकसभा, उसमें पास हुआ तो राज्यसभा में। और ऐसे ही नहीं पास होता है, इसके ऊपर डिबेट होती है, इसके ऊपर डिस्कशन होता है, मॉडिफिकेशन होता है, अल्टरेशन होता है, अमेंडमेंट होता है, उसके बाद में जाके कहीं ये पास होता है। एंड आफ्टर दैट देखो 18 दिसंबर 2012 को किसने पास किया? लोकसभा। 8 अगस्त 2013 को किसने पास किया? राज्यसभा ने। एंड इट रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। असेंट बोला मतलब अप्रूवल, सिंपल मीनिंग बोला था अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन अगस्त 29 2013। देखो इधर राज्यसभा ने कभी पास किया इसको? राज्यसभा ने कभी पास किया? 8 अगस्त 2013 को। और हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने कभी इसको साइन करके दे दिया? तो अगस्त 29 2013 एंड वाज नोटिफाइड इन गैजेट ऑफ इंडिया। गैजेट ऑफ इंडिया भारत का राज्यपत्र ऑन 30th अगस्त 2013। 29 को साइन किया प्रेसिडेंट ने एंड 30th को इसको
एक्ट का नाम दिया गया। किसका नाम दिया? एक्ट का। और इसके बाद नाउ इट इज कॉल्ड एज द कंपनी बिल 2012 इज नाउ नोन एज कंपनीज एक्ट 2013। अब जाके इसको कंपनीज एक्ट 2013 का नाम दिया गया। तो बच्चों कैसा लगा अपना कंपनीज एक्ट 2013 का इतिहास? मजा आया सुन के कि जाग रहे सो रहे? मजा आया क्या? देखो ये अपनी इतिहास है, बैकग्राउंड है। जाग रहे कि सो रहे? सर आपने कुछ आज कहानी तो बताई, लेकिन ये कहानी थोड़ी राजा रानी की कहानी होती थी, मजा आती थी। नहीं बेटा अभी तुम प्रोफेशनल है, जाग रहे हैं, ठीक है। तेजल, लेविना, दिशा टेलर, पलक मोदी, जाग रहे बेटा तुम लोग? ओके वेरी गुड, जागते रहो, अच्छी बात है। अभी सोने का टाइम नहीं है, ठीक है। चलो, तो नाउ फाइनली कंपनीज एक्ट 2013 आ गया। अब ये रहा गैजेट। कोई भी एक्ट बनता है, एक्ट बनने के बाद में ये ऐसे भारत का राजपत्र, द गैजेट ऑफ इंडिया, बच्चों इसको बोलते हैं बेयर एक्ट। क्या बोलते हैं इसको? बेयर एक्ट। इसकी पीडीएफ होगी तो मैं आपको बताऊंगा कभी पढ़ाने के टाइम पे। इसको बोलते हैं बेयर एक्ट। बेयर एक्ट बोला मतलब एक्चुअल एक्ट जो पार्लियामेंट से बन के निकलता है। ये हम लोग जो बुक में पढ़ते हैं ना, ये थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिया होता है। ये थोड़ा सिंप्लीफाई पढ़ के करके दिया होता है। अदरवाइज एलएलबी वालों को ये बेयर एक्ट ही पढ़ना होता है। आप यहाँ पे देखो, थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो कुछ इधर लिखा है, नई दिल्ली पब्लिश बाय अथॉरिटी, नई दिल्ली शुक्रवार अगस्त 2013 भाद्रपद 8 9:30 1935 शक, दैट इज हिंदी कैलेंडर के हिसाब से। और इधर पे देखो नोटिफाई कभी किया, 30 अगस्त 2013। और इधर नीचे कुछ डेट दिया, देखो इधर बड़ा सा, 29 अगस्त 2013। 29 अगस्त को इसको साइन किया। देखो यहाँ पे ऊपर लिखा भी है, द फॉलोइंग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 29 अगस्त 2013 एंड इज हियर बाय पब्लिश पढ़ाई के लिए फॉर। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट एंड इज तैयारी हियर का बाय साथी। पब्लिश फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। कब पब्लिश किया? अगस्त 30 2013। डोंट वरी, ये डेट तुम लोग को मैं कब क्या क्या हुआ वो डेट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। अब एक गैजेट बन गया। नाउ पॉइंट इज दैट इतना लंबा चलने वाला एक्ट हमने क्यों चेंज किया? तो बच्चों ये चेंज करने का रीजन ये था, अभी आप जिस रीजन की वजह से ये चेंज किया है, आप तभी बहुत छोटे थे। रफली आपकी बर्थ ईयर क्या होगी? आप लोगों की बर्थ ईयर क्या होगी? 2002। 2002 एंड 3 के आसपास के सब लोग ना, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो, हाँ ओम 2001 का। चलो अभी ये जो कंपनीज एक्ट 1956 है, ध्यान दो अभी ना बच्चों, ध्यान दो। एक एक लॉजिक लॉजिक के हिसाब से अभी कुछ चीज तुमको आउट ऑफ द ट्रैक लगेगी, बट जरा देखो। अभी कंपनीज एक्ट 1956 है। 1956 से अगर देखा तो 44 और 13 मतलब 57, 57 58 ईयर। अच्छा 57 एंड 58 ईयर का कोई आदमी रहेगा तो इट इज वेरी ओल्ड, सॉरी ही इज वेरी ओल्ड। काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा, ढीलापन आ जाएगा।
कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आएगा। तो ये जो अपना कंपनीज एक्ट था ना, ये बूढ़ा हो गया था, इसके मैकेनिज्म में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई थी, बहुत स्लो काम करता था, और इजीली इजीली कोई भी इसको मामू बना सकता था, क्योंकि बहुत लंबा चल रहा था ना। नाउ देयर इज अ नीड, कुछ नया एक्ट लाने की जरूरत है, थोड़ा सा एनर्जी लाने का जरूरत है अपने को, थोड़ा सा अपने को एनर्जी लाने का जरूरत है अभी एक्ट के अंदर। अभी एक्ट के अंदर अगर अपने को एनर्जी लाने का जरूरत है, एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट, तुम लोग का आवाज बरोबर आ रही है? स्लाइड बरोबर दिख रहा था क्या? ओके ठीक है, चलो, ये तो लगता है मेरे डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, चलो चलो, वी विल कंटिन्यू। तो अभी कंपनीज एक्ट है ना, इज वेरी ओल्ड, काम करने का तरीका गया, कोई भी इजीली मामू बनाता था, तो अभी कुछ नए की जरूरत है, तो हम लोग ने क्या इंट्रोड्यूस किया, हम लोग ने बोला मतलब गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट 2013। अब इसमें से ना एक राज बाहर निकलेंगे, क्यों किया था। तो इसका मेन रीजन है स्कैम। स्कैम 2000, इफ आई टेक ईयर 1992 में तो एक बड़ा हुआ था, बहुत बड़ा स्कैम, तब तो मेरा भी बर्थ नहीं हुआ था। 1992 में मैंने इंफॉर्मेशन निकाला, तभी 1992 में जो स्कैम हुआ था उसका भी इंफॉर्मेशन निकाला थोड़ा सा, लेकिन तभी मेरा भी बर्थ नहीं हुआ था, सोचो, तभी से चल रहा है। तो स्कैम के वजह से, स्कैम के वजह इजीली स्कैम होती थी बच्चों। अब उधर पे कुछ बड़े बड़े स्कैम हुए, अपने को डिटेल में देखने का नहीं। पहला स्कैम हुआ इन ईयर 1992, इन ईयर 1992, जिसको बोलते हैं हर्षद मेहता स्कैम। हाँ शिवम, मैं आता हूँ आपके पास, वो सत्यम कंप्यूटर्स का आपने बोला ना, मैं आता हूँ उसके पास। वो तो दिमाग के बाहर का केस है, हर्षद मेहता केस। हु इज द हर्षद मेहता? तो हर्षद मेहता, अच्छा इनसाइडर ट्रेडिंग सुना है क्या? इनसाइडर ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में, इनसाइडर ट्रेडिंग, ऐसा कुछ कभी सुना है क्या किसी ने? इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर क्या होता था, तुम लोग भी सुन के रखो। इनसाइडर ट्रेडिंग में ऐसा होता था कि जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट, उसकी इंटरनल नॉलेज निकाल के शेयर्स के प्राइस को मैनिपुलेट करने का, मैनिपुलेट बोला मतलब चेंज करने का, इन्फ्लुएंस चेंज करने का। अब ये हर्षद मेहता ना, हर्षद मेहता ने ये इसको बहुत परेशान किया था। किसको परेशान किया था? स्टॉक मार्केट को, स्टॉक मार्केट को बहुत परेशान किया था। स्टॉक मार्केट का इनसाइडर नॉलेज इसको बहुत था, और ये क्या करता था पता है? शेयर्स के प्राइस को मैनिपुलेट करता था, कभी बहुत बढ़ा देगा, कभी बहुत कम कर देगा, बहुत बढ़ा देगा, बहुत कम कर देगा, और अपनी शेयर्स की ट्रेडिंग करता था, जिसके अंदर इसने बहुत पैसा कमाया। वो तब का, वो टाइम का 1992 का बहुत बड़ा स्कैम है वो, स्टॉक मार्केट का, हर्षद मेहता। सबसे फेमस केस है। अभी आगे जाके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप अभी आगे जाओगे, आगे के लेवल पे जाओगे, कहीं ना कहीं आपको इसके ऊपर केस स्टडी वगैरह पक्का पक्का आना ही आना है, इंटर लेवल पे या फाइनल सीए लेवल पे। अभी कंपनी है तो बट ऑब्वियस कंपनी एक्ट भी होगा, कंपनी एक्ट भी होगा, और कंपनी एक्ट है मतलब शेयर से रिलेटेड भी कुछ होगा। तो ये कैसा इसने वाट लगा के रख दिया, बहुत बड़ा स्कैम हो गया ये 1992 का स्कैम। अब इसके बाद में अगर मैं सेकेंड स्कैम में जाऊं, तो इन 2000, सॉरी नॉट 70 ना, ये गलत हो गया मेरे इधर से, ये 2007 है, ये 2007 में 2G स्पेक्ट्रम, ए राजा, अगर तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह कोई तो मालूम रहेगा, तो जरा पूछना 2G स्पेक्ट्रम, 2G स्कैम। 2G बोला मतलब क्या? तो टेलीकॉम से रिलेटेड है, अपना 4G है ना, 5G है ना, वैसा तभी 2G था इन 2007, ए नॉट 2017, 2007 हाँ बच्चों, 2007 में। एंड एट दैट टाइम, एट दैट टाइम ही वाज द मिनिस्टर ऑफ आईटी। वो आईटी
का जो ये था ना, उसका मिनिस्टर था ये। और इसने क्या किया पता है क्या? कुछ कंपनीज के 2G जो लाइसेंस वगैरह थे, वो ऐसे ही क्या कर दिए, बेच दिए। क्योंकि पहला सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में था ना, बिफोर दैट। अभी ये 2013 में कम किया, लेकिन 1956 और ये सब एक्ट के अंदर गवर्नमेंट का ज्यादा होल्डिंग था, गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफियरेंस था। तो इसने सबसे बड़ा स्कैम किया वो टाइम पे, 2G स्पेक्ट्रम बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? 2G स्पेक्ट्रम। 2G स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उसके अंदर इसने बहुत बड़ा घोटाला किया, उससे रिलेटेड जितने कंपनीज थे उसमें ज्यादा घोटाला किया। एंड उसके बाद में फाइनली इन 2009, एज शिवम झा सेठ, सत्यम कंप्यूटर्स, राजू लिंगम, ऐसा कुछ नाम है इसका, नाम भी मेरे को याद नहीं बराबर से। शिवम यही नाम है क्या बेटा? जरा बता। इसने सत्यम कंप्यूटर में, एंड इट वाज सेड दैट कि आईटी इंडस्ट्री में ये सबसे बड़ा झोल है। आईटी इंडस्ट्री में जब स्कैम हुआ तो ये सबसे बड़ा झोल है। देखो इसने क्या झोल किया, ध्यान से सुनो। इसने क्या झोल किया है? इसने इसने बैंक के बेसिस पे बैंक के बेसिस पे वाट लगा के रख दी है। अब यहाँ पे आपके सामने एक चीज है, जरा ध्यान दो। यहाँ पे ध्यान दो। ये बैलेंस एज पर बुक, रामलिंगम राजू, अच्छा से बराबर मानो, ठीक है, गूगल की अच्छी बात है। इसने क्या किया पता है क्या? जो कंपनी का बैलेंस शीट था ना, बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट को मैनिपुलेट करने को स्टार्ट किया। कंपनी के बैलेंस शीट को मैनिपुलेट करने को स्टार्ट किया, फेक असेट बनाने दिखाने को स्टार्ट किए, और फेक कंपनीज बनाने को स्टार्ट किया। और कंपनी के बेस पे क्या करने लगा, अपना जो सत्यम कंप्यूटर्स की कंपनी है उसके ऊपर से उसने एक कंपनी बनाई, जिसको ना क्या नाम दिया पता है क्या? MATYS, ऐसा कुछ नाम दिया, मैटर्स करके। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, मैंने कुछ नाम गलत लिखा। ऐसा कुछ नाम है कंपनी का, ये नाम है। ये क्या करने लगा कि कंपनी के असेट को कुछ ज्यादा ही दिखा के, कंपनी के पास पैसा नहीं है, कुछ ज्यादा ही दिखा के कुछ अच्छा खासा दिखाने लगा, शेयर्स के भाव बढ़ाने लगा, पैसा आने लगे, पैसा अपने नाम पे, अपने फैमिली मेंबर के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदने लगा। और इसने क्या किया, एक फेक कंपनी बना डाली, एक कंपनी बना डाली। आप अगर ऑब्जर्व करो आप अगर ऑब्जर्व करो, सत्यम को अगर उल्टा करो तो यही नाम आता है। दिखा क्या? दिखा क्या? देखो आदमी किधर से किधर क्या क्या दिमाग लगाता है। सत्यम को उल्टा करो ना, यही नाम आता है, मेटास करके, मेटास करके। तो इसने क्या किया पता है, सत्यम कंप्यूटर्स के शेयर्स के भाव को पूरा मैनिपुलेट करके, पूरे प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं कैसा ना कैसा करके कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया, बैंक्स को धोखा दिया, बहुत सारे चीज किए। अब इतना सब प्रॉब्लम हो गया, जब लूप होल्स दिखने लगे तो कंपनीज एक्ट चेंज करने का जरूरत है कि नहीं? यस, देयरफॉर अभी जाके कंपनीज एक्ट चेंज करने का जरूरत है। नाउ वी हैव our own and strong Companies Act called as Companies Act 2013, and the earlier act was Companies Act 1956. Okay, Companies Act 1956. तो बच्चों, आज कंपनीज एक्ट से रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कशन किया। सीए वालों के लिए जस्ट फॉर नॉलेज था, बट सीएस वालों के लिए जे जे ईरानी कमिटी, इवोल्यूशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये तुम्हारा एक्चुअल क्वेश्चन है उधर पे, जो कि आज हम लोग ने कवर किया। उसको रीड करो, कुछ वर्ड्स या कुछ पॉइंट समझ में नहीं आता है तो प्लीज मेरे को कल के लेक्चर में पूछ लेना। एंड सीए वालों, कल हम लोग हमारा एक्चुअल द कंपनीज एक्ट 2013 तुम्हारे हिसाब से, अभी तक पढ़ा है मैंने, और टाइम पास के लिए नहीं पढ़ा है, सीएस वालों को काम आने वाला था, लेकिन तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा नॉलेज।
कि कितना कंपनीज एक्ट कितना चेंज हो गया और क्यों चेंज करना पड़ा। तो कल के लेक्चर के लिए कल से हम लोग एक्चुअल कंपनीज एक्ट अकॉर्डिंग टू सीए फाउंडेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो कैसा लगा, मजा आया तुम लोग को आज हिस्ट्री पढ़ने को? आ जाओ बैक टू स्क्रीन, स्क्रीन को बंद करके चैट पे आ जाओ, मजा आ गया? ओके, मीन टाइम तुमको एक चीज अनाउंस करने का है, ध्यान से सुनो। हाँ सर, वैसे भी क्या है, लॉ के अंदर लॉ का लैंग्वेज पढ़ पढ़ के हम लोग त्रस्त हो गए हैं। डोंट वरी, त्रस्त तो इधर भी होना है, लेकिन कैसा सिंप्लीफाई कर सकते हैं देखता हूँ मैं। यश मित्रन ने बोला, हाँ क्या बात है, आई एम वेरी लकी। अकाउंट्स में तो बोलता नहीं है, इधर सर आप स्टोरी सुना रहे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है चलो, स्टोरी था ना इसके लिए, डोंट वरी, हमारे केस स्टडी में ना स्टोरी बहुत आने वाला है, बहुत आएगा, हमारे हर जगह पे स्टोरी है। चलो, तो जस्ट एक पॉइंट तुमको बोलने का था कि दिस संडे, हाँ उसके पहला भी, सीए वालों तुम्हारे सबके पास तुम्हारे अकाउंट के मॉड्यूल है? ऐसा कोई है जिसके पास मॉड्यूल नहीं है? मॉड्यूल है ना, ठीक है। तो ऑन दिस संडे, अभी आपको 2 संडे से तो मेरे हिसाब से लेक्चर्स नहीं हो रहे थे, 2 संडे से बंद थे, लेकिन ये संडे को मेरा लेक्चर होगा। कितने टाइम का है, कितने बजे का है, मुझे भी नहीं पता, खाली आपको बोलने बोला है संडे को लेक्चर है करके, और वो ऐप पे अपडेट कर दिया है। तो यू शुड चेक, जाके चेक करो कितने बजे का लेक्चर है, कितने टाइम का लेक्चर है, एंड मेंटली प्रिपेयर रहो अकॉर्डिंग टू दैट। किया? कितने बजे है? 11 और 1:30 को। तो मेरा जो टारगेट है, वो मेरा टारगेट ये है कि मैं उस दिन मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा हाफ मॉड्यूल कंप्लीट करूं। हाफ मॉड्यूल बोलूं मतलब मॉड्यूल के अंदर तुम्हारे एग्जाम्पल तो सॉल्व होते ही है, तो हाफ मॉड्यूल तुम्हारे साथ डिस्कस करूं, मेरा टारगेट है। अदरवाइज नेक्स्ट वीक में तो अपने लेक्चर सही है, क्योंकि क्या जितना जल्दी खत्म होगा उतना अच्छा है। तो लॉ के ऊपर मैं ज्यादा ध्यान दूं ना, लॉ का सिलेबस अपना बाकी है, अपना मतलब मेरा एक ही चैप्टर है इसके अंदर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, चलो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।